मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। लगातार आप लोगों की डिमांड्स आ रही, लगातार आप लोगों को थोड़ा मैसेज आ रहे हैं और ये कहे जा रहे हैं कि सर कोई रणनीतिक वीडियो बनाइए। ये रणनीति क्या होती है, रणनीतिक वीडियो क्या होता है? ठीक है, एक चीज मैं आपको बताऊं, किसी भी सफलता के पीछे सच में रणनीति ही मायने रखती है। अगर आपकी सही रणनीति है, अगर सही योजना है, योजनाबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटजिकल पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटजी सही बना करके पढ़ रहे हैं, तो कम समय में ज्यादा आउटपुट मिल जाएगा। कम समय में एक टारगेट करके एग्जाम को आप बहुत अच्छे से उसमें अपनी सफलता ले सकते हैं। जैसा कि आपको सारे लोगों को पता है कि आरओ की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो अपने आपको मूल्यांकन करना है कि क्या हम आरओ के लिए तैयार हैं, क्या हमारे वो सारे सब्जेक्ट जीएस के वो कंप्लीट हैं। अगर नहीं कंप्लीट हैं तो अब जो टाइम बचा हुआ है 3 से 4 महीने का, क्या उसमें हम स्ट्रेटजी बना करके पूरी रणनीतिक तैयार रूप से उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हौसला अफजाई करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ले चलूंगा। कहा कि मैं आपको आज बताने वाला हूं कि 2023 में कैसे रणनीति बना के चलेंगे कि आरओ का एग्जाम 101% क्रैक करेंगे। ये मेरा दावा है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं कुछ इसमें बातें बताऊंगा। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना है और आंख मूंद करके ऑब्जर्व करना है कि क्या ये सच है। अगर सच है तो पालन कर लेना है, ठीक है। अगर पालन कर लिए तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप आरओ कम से कम 2023 का प्रीलिम्स तो 100% निकाल लेंगे। और मेंस के लिए हम आपको बताएंगे कि मेंस की रणनीति क्या रहेगी, और मेंस इससे भी ज्यादा आसान है। अगर आपने प्री निकाल लिया, अच्छे नंबर से जीएस और हिंदी में बहुत अच्छा कर गए, तो फिर आप ये मान चलिए कि मेंस आपको कतई नहीं रुकेगा। वो हम आपको बताएंगे कि कैसे 1 से 1.5 महीने के अंदर मेंस तैयार कर सकते हैं। उसके पीछे एक सिर्फ कारण रहेगा कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे राइटिंग में। और वो हम आपको बताएंगे कि ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ऐसे राइटिंग करने के लिए ऐसे ही रणनीति कैसे बनानी है कि उस रणनीति के आधार पे 3 ऐसे आपको लिखने को आए और तीनों बढ़िया से आपको मिल जाए और फॉर्मेटिंग किए हुए। हम प्रॉपर आपको फॉर्मेटिंग का तरीका बताएंगे, कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे किस क्लॉज में किस पैरा में कितना और क्या लिखना है, वो सारा कुछ बताएंगे। लेकिन आज की जो रणनीतिक वीडियो है वो है कि पूरे जो प्री परीक्षा है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसको कैसे बीट करेंगे कम समय में। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप सारे लोगों का सपना यही है कि मुझे सचिवालय में जाना है। लोक भवन की बिल्डिंग आपके सामने दिख रही है और इधर ये विधान भवन की बिल्डिंग है। उसके बाद में ये सचिवालय कई जगह पर है, कई जगह इसके अधिकारी बैठते हैं। ये बापू भवन है, मेरे ढेर सारे मित्र इसको जानते भी होंगे, यहाँ गए भी होंगे। ये बापू भवन है, यहाँ भी सचिवालय के समीक्षा अधिकारी बैठते हैं। और ये एनेक्सी भवन है, ठीक है ना। इसके पहले मुख्यमंत्री जी का आवास यहीं हुआ करता था, पंचम तल यहीं होता था, ठीक है ना। तो ये पंचम तल यहाँ होता था, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी बैठते थे। यहाँ भी समीक्षा अधिकारी, ढेर सारे समीक्षा अधिकारी यहाँ जाते हैं और ढेर सारे विभाग के कार्यालय यहाँ पे हैं और यहाँ पे बैठते हैं। तो ध्यान रखना, ये सारी कंपाइल रूप से आप सचिवालय में जाने की पूरी तैयारी चल रही है और सारे सचिवालय की बिल्डिंग्स हैं। और ध्यान रखिएगा कितना अच्छा बिल्डिंग है, कितनी अच्छी, अगर आपको यहाँ जॉब मिलती है तो कितना अच्छा यहाँ का रहन सहन और नौकरी होगी आपकी, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग प्रमुख रूप से समीक्षा अधिकारी की रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। और मैंने आपको बताया कि कम से कम 3 बिंदु ऐसे हैं। 3 बिंदु पे अगर आपने बहुत अच्छे से अपनी पूरी की पूरी पूरा का पूरा फोकस कर लिया तो ये परीक्षा आप 100% आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है ना। आपको पता ही है, मैं भी इसमें सिलेबस भी दिखाऊंगा और सिलेबस के साथ में ये भी दिखाऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी तैयारी में आप जा रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम आपका लगा हुआ है, सबसे पहले उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको ये पता हो गया क्या पढ़ना है, ठीक है, तो एक समस्या आपकी सॉल्व। क्या पढ़ना है, वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाना है। आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको बहुत ज्यादा सिलेबस मोटी मोटी बुकें आपको लेके नहीं बैठना है, ठीक है। तो क्या पढ़ना है पहले ये समझ लेना है, उसके बाद में फिर कितना पढ़ना है, ठीक है ना। बहुत सी चीजें होती हैं कि अब आईआर का टॉपिक होता है, कुछ मित्र हैं वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट इसमें पढ़ने लगते हैं जिसका बहुत कम महत्व होता है, जिसका बहुत कम वेटेज होता है। 1 2 नंबर 3 नंबर आने हैं और इतनी मोटी बुक लेके बैठे हुए। तो ये रणनीति में आपको शामिल करना है कि वो चीजें आपको पहले नहीं पढ़नी है, अगर बाद में आपको टाइम मिलता है तो पढ़ लीजिए। तो कितना पढ़ना है ये भी आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये भी आपको देखना है। तो इसमें एक मुद्दा है कि क्या पढ़ना है। सबसे पहला कि आपके पास में मैटर आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। और क्या पढ़ने के लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसके पहले जो पेपर पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें सब्जेक्ट का वेटेज क्या है।
ठीक है ना। तो आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा। ये 3 मुद्दों पे हैं, तीनों मुद्दों पे एक एक सेपरेट वीडियो बनेगा। उन सारे वीडियोस को आप देखिएगा और बहुत ज्यादा इससे लाभ होने वाला है अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो। सबसे पहले मैं आपको प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में ही बता दूं कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको पास करने के लिए आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पहला पेपर होता है वो होता है जीएस का, और जीएस का ये पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, विकल्पी और पूर्णांक होता है 140 का। अभी मैं बताऊंगा कि 140 में कितने नंबर लाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये है सामान्य हिंदी, उसी दिन एक ही दिन पेपर होता है इसका भी। इसके 60 नंबर के जो है क्वेश्चन बनते हैं और 6 टॉपिक पे बनते हैं, ठीक है ना। ये 6 टॉपिक आपके पास में है, विलोम है, वर्तनी है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष, विशेषण, पर्यायवाची। ध्यान रखना मेंस में पर्यायवाची हट जाती है। आप सोचेंगे सर ये तो हमको भी पता है, इसमें कौन सी नई बात हो गई। तो मैं कब कह रहा हूं कि आपको नहीं पता है, लेकिन मैं जो अब बताने वाला हूं वो है रणनीति, उसे फॉलो करना है और उस तरह से पढ़ाई करनी है। आप देखिएगा कि सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, ठीक है। ये भी इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप सोचते हैं कि हिंदी बहुत बहुत इजीली नंबर मिल जाता है, 60 नंबर। ध्यान रखना बहुत पढ़ने वाले, बहुत अच्छे पढ़ने वाले, स्ट्रेटेजिक रणनीतिक तौर से पढ़ने वाले को 60 में 58 नंबर मिलता है। आप हल्के में लेंगे अरे हो जाएगा तो 45 से 40 नंबर मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ तो फिर जाहिर बात है कि यहाँ इतने सब्जेक्ट हैं, अब इसमें किसको कितना वेटेज देना है, कितना टाइम देना है, किस तरह से आपको नोट्स अपने बनाने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको आज चर्चा करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आज हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी रणनीति को बनाएंगे। चलिए हम लोग सीधे चलते हैं टॉपिक पे और बताते हैं कि ये है आपकी रणनीति। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो पढ़ने को है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जो विषय पढ़ना है, उस विषय वस्तु का आपके पास ये पता हो कि हाँ इस विषय से इतने नंबर हमें इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने चार्ट में पूरा दिखाया है प्री 2016 और प्री 2021। आप प्री ही देने जा रहे हो ना, 2022 का प्री ही पहले क्वालिफाई करना है, तो ये पूरी तरह से प्री ओरिएंटेड आपकी रणनीति होनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स, अब ये मुद्दा रखता है कि करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, तो करंट अफेयर्स पढ़ते किससे हो, किस प्लेटफॉर्म को अपनाते हो, कौन सी बुक है आपके पास में जो करंट अफेयर्स को आपको इतने नंबर दिलाएगी। तो इसमें कई बुकें मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं, उनसे आपको। तो करंट अफेयर्स बहुत आपको माइन्यूटली और ध्यान रखना, कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है। अगर मई में एग्जाम पड़ता है तो आपको पिछले मई से उठाना है, ठीक है। अगर जून में जाता है या उसके बाद जाता है तो 1 साल आप उससे पीछे का देख लीजिए, 1 साल का कंप्लीट शॉर्ट नोट्स हो और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रति माह का रिवीजन हो, ठीक है। तो यहां से 26 और 20 नंबर इन केस यहां से इतना ही एवरेज में लगभग अगले बार बना तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक ना। मैंने यहां पर दिखा दिया प्री एग्जाम 2016 में मेरिट किया गई थी, ठीक है ना। तो 2016 की मेरिट आपके सामने है, ये मेरिट आपकी थी और इतनी मेरिट पे सिलेक्शन हुआ था। 2016 में 129 पे हुआ था। अब 129 में आपके पास जीएस, अगर हिंदी और जीएस दोनों मिला दें तो 75 जीएस अगर कर जाएंगे और 55 हिंदी कर जाएंगे तो आप 130 का आंकड़ा पार कर जाएंगे, ठीक है ना। तो वही स्थिति 2021 की है कि 2021 में भी 130 प्लस का एक अनुमान था कि इतनी मेरिट गई है, उसमें भी 75 और 55 का आपको आंकड़ा पार करना है। अब 75 नंबर ही लाने हैं, ठीक है ना। 75 नंबर लाने के लिए, 75 मार्क्स लाने के लिए आपको रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। 75 को आप 85 तक ले जाइए, ठीक है ना, कि लगभग 85 नंबर तो हमें जीएस में लाना ही लाना है। मैं अभी रणनीति सिर्फ जीएस की बताऊंगा, ये 55 नंबर की रणनीतिक वीडियो मैं अगले उसमें दूंगा, ठीक है ना। तो अब ये 85 नंबर अगर लाएंगे तो आप सबसे पहले बहुत गौर से और ध्यान से आपको इस कट ऑफ को आपको समझना है, इस वेटेज को समझना है कि हम 85 हमारा टारगेट है और इस 85 को हम कैसे पूरा करें। अगर आपने जीएस में 85 लिया तो हिंदी में मेरा दावा है कि आप 50 से 55 100% कर ही जाएंगे। यही सबसे ज्यादा दिक्कत होती, यही नंबर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है और माइनस मार्किंग में आपके जो नंबर मिलते हैं सही वाले वो गलत वाले द्वारा कट जाते, कम हो जाते हैं। अब समझिए कि सबसे यहां पर आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले रखना है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो सब्जेक्ट आपको पहले रखना है उसको देखना है जिसका सिलेबस कम है, उसको पहले कंप्लीट करना है और ये देखना कि वेटेज क्या है,
ठीक है, तो अब मैं उसी मुद्दे पे चर्चा करूंगा कि आपको जीएस पढ़ने के लिए जीएस की रणनीति क्या होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आप पूरा का पूरा आप देख लीजिए कहां किसका वेटेज ज्यादा है। तो पहली प्राथमिकता तो करंट अफेयर्स है ही। करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़ना है और एक साल का पूरा मंथली वाइज आपके पास नोट्स होना चाहिए, 60 नोट्स होना नहीं है तो एक कोई भी प्रकाशन आप लेकर के, जैसे घटना चक्र भी मिलती है आपको, दर्पण भी मिलती है, नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पे हमारे नोट्स आपको करंट अफेयर्स ही मिलते हैं, वो फ्री है, कोई उसका चार्ज नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो वहां से आप उसको मंथली वाइज आप करंट अफेयर्स का शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं कि बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो लगभग यहां से आप 15 नंबर आप मान चलिए कि अगर अच्छा सा रणनीति करके चलते हैं, रणनीति बना के चलते हैं तो 15 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से अगर आपको 15 मिला, ठीक है, हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री आप ठीक से पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में एंशिएंट और मॉडर्न सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनता है। अगर मॉडर्न तैयार कर लिया तो 23 नंबर इन केस अगर आ गए, 20 से 23, 20 से 25 का एक ऑन एवरेज रहता है, 20 में कम से कम 10 क्वेश्चन आप यहां से आप कर ले आएंगे। लेकिन हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होती है तो नंबर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और ज्योग्राफी भी जाहिर बात है इंटरेस्टिंग है, और 15 नंबर में अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया तो यहां पर कम से कम 7 से 8 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि पढ़ना क्या है आपको, पहले ये क्या पढ़ना है पहले ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले टॉपिक में आ गया करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसको पूरी तरह से पढ़ना है। और दूसरा सब्जेक्ट देख लीजिए यूपी स्पेशल, बहुत पतली बुक आती है, घटना चक्र में तो आपको मैपिंग सहित मिल जाएगा, नहीं तो हमारे वीडियो यूपी स्पेशल के पढ़े हुए सारे देख लीजिएगा, बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। यूपी का करंट अफेयर्स आपको अलग से देखना पड़ेगा, उसका हमें आपको वीडियो भी मिलेगा, हम आपको वीडियो भी देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर 15 से 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर भी ये बहुत इजी है। यूपी स्पेशल से आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको कम से कम 12 से 13 नंबर मिल सकता है, ठीक है ना। अब देखिए साइंस हो गया, मान लीजिए साइंस नहीं आती है कोई बात नहीं, लेकिन बायोलॉजी में फिर भी अगर बीमारियां, रोग और किससे क्या होता है वो चीजें अगर आपने देख लिया तो कम से कम 5 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी रणनीति होनी चाहिए, बैलेंसिंग तैयारी आपको करनी है। अगर आपने सोचा कि चलो ठीक है हिस्ट्री पढ़ लेते हैं और साइंस क्या करेंगे पढ़ करके, इसमें तो हो ही जाएगा, तो गलत रणनीति हो जाएगी। तो कम से कम आपको इसे भी पढ़ना है। इकोनॉमी थोड़ी सी कठिन होती है, करंट अफेयर से कोरिलेट करती है, तो कम से कम 1-2 नंबर आप यहां से ले सकते हैं। पॉलिटी इजी होती है, पॉलिटी में आपको कम से कम 6 से 8 नंबर मिल सकता है, ठीक है, आप यहां कर सकते हैं। उसके बाद में साइंस, जीके और अदर में अगर आपने जीके किया है, इसके पहले कोई अगर आपने तैयारी की है तो यहां से कम 5 से 6 नंबर मिल जाएगा। कौन क्या, कितने पुरस्कार, किसको कैसे मिला, तो ये यहां से आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छा नंबर मिलेगा आपको रीजनिंग में। रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं, लेकिन हम 12 ही करते हैं कि चलो ठीक है 12 ही आपको मिल जाएंगे। और एग्रीकल्चर में अगर 1-2 नंबर मार दिया तो ठीक। अब जरा इसको जोड़ लीजिए, कितने नंबर होते हैं, 15 10 25 हो गया, 25 30 और 30 7 5 12 42 44 44 5 50 50 और 56 60 70 और ये लगभग 73 का आंकड़ा बन रहा है। अब देखिए हमने इकोनॉमी पूरी की तरह से छोड़ दी, इकोनॉमी के एक भी नंबर नहीं जोड़ा है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक भी नंबर नहीं आप लेंगे। तो अगर यहां से भी आपने लगभग 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपने कर दिया और इन्वायरमेंट इकोलॉजी से हमने पूरे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, तो कम से कम यहां से भी कम से कम 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो 7 और जोड़ दीजिए तो टोटल कितना हो गया, 80। अब 80 नंबर हमने तो टारगेट किया 85 का, लेकिन आपने 80 नंबर अगर आपने इस तरह से तैयारी की तो आपको जीएस में 80 मिल गया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि यूपी स्पेशल सबसे पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये 4 सब्जेक्ट यहां से आपको मेस्ट्री उठानी है और रीजनिंग पूरा कंप्लीट करना है, साथ में पॉलिटी। अगर आपने इन पे फोकस कर दिया और आपने कहा कि नहीं मुझे और कुछ पढ़ना ही नहीं है, 4 2 6 सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने हैं और यहां से बनने वाला एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिए कि फिर आपका ये 80 का आंकड़ा बहुत अच्छे से पार हो जाएगा। और जीएस में सिर्फ इतने हिलाने हैं, आप जीएस में 80 ले आएंगे और 55 नंबर हम आपको हिंदी में दिलाएंगे। हमारे सारे वीडियो आपको देखना है हिंदी में, आप कोई भी बुक पढ़िए, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप वो करें, लेकिन हमारे हिंदी वाले जरूर वीडियो देखिएगा। 55 नंबर हम दावे से कह सकते हैं कि आपको नोट्स के क्लास से मिल जाएंगे। तो आप यहाँ 55 प्लस कर दीजिए, तो कम से कम 135 का एक आंकड़ा बन गया, 135 नंबर आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। कई बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना एक बुक को एक बार नहीं पढ़ना है, एक बुक को 5 बार पढ़ना है और एक ही बुक पढ़नी है। 135 नंबर अगर ले आएंगे
तो इससे ज्यादा कतई मेरिट 2023 की आगे जाएगी ही नहीं समीक्षा अधिकारी की। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, अगर आपको ये रणनीति आपको समझ में आ रही है तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा और बताइएगा कि इसके आगे कौन सी रणनीति चाहिए, किस तरह से करना है। बस एक चीज ध्यान रखना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास आपके स्टडी रूम में ये चार्ट जरूर लगा होना चाहिए। अगर ये चार्ट लगा करके पढ़ेंगे तो आपको प्रेशर होगा कि मुझे कितना टाइम किस सब्जेक्ट में देना है। अगर आपने ये चार्ट लगा करके और कटिबद्ध रूप से, कमिटेड रूप से, कसम खा करके अगर आपने पढ़ाई करी तो मेरा दावा है कि 100% आप समीक्षा अधिकारी जरूर बन जाएंगे। ठीक है, तो मित्रों कैसी लगी मेरी ये रणनीति जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं इससे और अच्छी रणनीति या और अच्छा सब्जेक्ट या और अच्छा वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।